Hello student, welcome to our lecture. ओके सो हमने जो पिछला यूनिट देखा था बराबर, जो बेसिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स करके देखा था. ओके सो आई थिंक हमने थोड़े उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कवर अप कर लिए हैं. आपको वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर. ओके सो आज से मैं एक नया यूनिट चालू कर रहा हूँ उसका. ओके क्या उसका नाम है आइडियल गैस एंड प्रोसेसेस. ओके आइडियल गैस एंड प्रोसेसेस. ओके सो मैं बिफोर डायरेक्ट गोइंग टू आइडियल गैस एंड प्रोसेस में आपको इस जो यूनिट है हम क्यों सीखते हैं, इसका हमारे इंजीनियरिंग लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है बराबर, ये तो समझ में आना चाहिए बराबर. तो ये मैं पहले आपको एक ओरली बता देता हूँ कि भाई इस यूनिट में है क्या. ओके सो सी देखिए, आइडियल गैस मतलब क्या होता है कि वो ऐसा गैस जो गैस लॉ ओबे करता है. अब गैस लॉ क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा. आप सिर्फ अभी यही ध्यान में रखिए कि गैस लॉ ओबे करता है. ओके और जो आइडियल गैस जो कंसेप्ट है वो भाई आइडियल कंसेप्ट मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करता. मतलब रियल में ऐसा कोई गैस नहीं है. आइडियल गैस नाम का जो गैस है वो ऐसा रियल में कोई ऐसा गैस नहीं है. ओके वो हम सर्टेन अजम्पशन लेते हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है इसकी वजह से. सो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि भाई हाँ आइडियल गैस है. ओके रियल में जो देखिए जो गैस हमें हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है बराबर, तो उनको बोलते हैं हम रियल गैस. ओके रियल गैस. सो रियल गैस इज़ प्रैक्टिकली अवेलेबल. मतलब जो भी हमारा एयर है बराबर, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं भाई रियल गैस है. मतलब हम उसको महसूस कर सकते हैं भाई एयर है. ओके लेकिन आइडियल गैस को ऐसा महसूस नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है. ओके पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड कंसेप्ट है. वो ऐसा मतलब मिल जाएगा कहीं आप चले जाओगे तो ढूंढ के लेके आओगे आइडियल गैस को, ऐसा नहीं है. ओके सो बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर में आपको बता दूं कि भाई आइडियल गैस एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है. लेकिन जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो बहुत से अजम्पशन हमारे इजी हो जाते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं. उसकी उसकी वजह से हम उसको एज्यूम करते हैं आइडियल गैस. ओके तो वो जो आइडियल गैस है वो एक हाइपोथेटिकल का मतलब क्या, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है कि भाई इमेजिनरी मतलब सॉरी आइडियल इमेजिनरी. ओके हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है इमेजिनरी. ओके वो एक गैस ऐसा गैस जो कि भाई बॉयस लॉ ओबे करे, चार्ल्स लॉ ओबे करे और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है गैस के वो लॉ ओबे करे. ओके ये जो मैं तीनों नाम अभी जो बोला हूँ क्या, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, ये आगे अपने आगे वाले लेक्चर में है. सो डोंट वरी. मतलब कि ये जो तीनों जो लॉ है जो फॉलो करता है गैस, उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस. ओके सी और जो हमारे सब्सटेंस होते हैं बराबर, जो हमारे सब्सटेंस होते हैं जनरली हम तीन इसमें डिवाइड करते हैं उसको क्या, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो सॉलिड तो आपको पता होगा, लिक्विड भी आपको पता होगा. ओके और गैसेस. ओके सो मैं क्या बोलता हूँ अभी ध्यान दीजिए कि आइडियल गैस इज अ गैस which remains in a gaseous phase at all pressure and temperature. In actual practice, there is no perfect gas in the नेचर. ओके मतलब क्या, एक ऐसा गैस है कि भाई जो रिमेन्स इन द गैसियस फेज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके आप इस पॉइंट को समझ लीजिए क्या है. ओके सी ये पॉइंट क्या कहता है कि भाई जो हमारा गैस है बराबर आइडियल गैस है, वो हर प्रेशर या टेम्परेचर पे वो गैस के फॉर्म में ही रहेगा. क्या वो गैस के फॉर्म में ही रहेगा, उसको बोलते हैं आइडियल गैस. अब एक समझ लेते हैं. सी पानी को अगर हम उबाले मतलब उसको इवापोरेट करें तो वो क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा. मतलब क्या उसका जो फेज है वो चेंज हो गया. क्या उसका जो फेज है वो चेंज हो गया. ओके सो वैसे ही अभी ध्यान में रखिए क्या, उसका जो फेज है वो चेंज हो गया. सी देन क्या होता है कि भाई आइडियल गैस ऐसा गैस होता है कि उसका किसी भी टेम्परेचर या किसी भी प्रेशर पे फेज चेंज नहीं होता है. मतलब वो गैस के गैस ही रहता है.
प्रेशर कितना भी कम हो ज़्यादा हो, टेम्परेचर कितना भी कम हो ज़्यादा हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। मतलब क्या, उस वो जो गैस है गैस में ही रहने वाला है। ओके, देन क्या है नेक्स्ट वाला पॉइंट, बट मेनी गैस कैन अप्रोचेस टू दिस स्टैंडर्ड विद इन द टेम्परेचर लिमिट। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एयर considered as perfect gas as they obey this law within the temperature limit of thermodynamics। क्या, within temperature limit of thermodynamics। ओके, क्या, मैं फिर से पढ़ता हूँ, many gases can approach to this standard within the temperature limit। ओके, oxygen, nitrogen and air are considered as perfect gas as they obey this law within the temperature limit of thermodynamics। मतलब क्या, जो हमारा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और एयर है, उनको हम कंसिडर कर सकते हैं आइडियल गैस। लेकिन क्या, उनको हम कंसिडर कर सकते हैं आइडियल गैस, लेकिन वो पूरी तरह से आइडियल गैस का बिहेवियर नहीं करते, उसके थोड़ा नज़दीक जाते। वो जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना आइडियल गैस की, बराबर, वो जो प्रॉपर्टीज़ होती है आइडियल गैस की, उस प्रॉपर्टीज़ की थोड़े वो नज़दीक जाते हैं। ओके, ओके, मतलब क्या, हम जो रियल में हमारे, ऑक्सीजन तो रियल में एग्जिस्ट करता है ना, बराबर, एयर तो है हमारे पास। ओके, सो उसमें उसको हम आइडियल कंसिडर करके हम अभी कैलकुलेशंस करते हैं। ओके, देन अभी हम, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अभी कि एजम्पशन मेड फॉर द आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए हम क्या एजम्पशन बनाते हैं। ओके, क्या एजम्पशन बनाते हैं। ओके, सो बिफोर गोइंग टू आइडियल गैस, उनके हमको एजम्पशंस पता होनी चाहिए कि भाई एजम्पशंस क्या है, इसके कैसे होने वाला है। ओके, देन अभी हम देखते हैं, पहला देखते हैं क्या, अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या, अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, मतलब क्या, कोई अगर फाइनाइट मतलब जो कैलकुलेटेबल है, मतलब जो अकाउंट, मतलब जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स अ फाइनाइट। उसमें हमने बताया कि भाई लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। ओके, दूसरा रहेगा हमारा कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद इन वन एंड अनदर विद इन द वॉल ऑफ कंटेनर इज वेरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। मतलब सिंपल, देखिए एक कंटेनर है, ये देखो, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल है, बराबर, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल है, बराबर। तो अभी क्या होता है, रैंडमली मूव करते हैं, बराबर, वो क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, रैंडमली मूव करने की वजह से वो एक दूसरे को टकराते रहते हैं हमेशा। क्या, वो जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे को टकराते रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उनमें कोलिजन्स होता है। टकराना मतलब कोलिजन्स होता है। ओके, सो वो जो कोलिजन्स है वो इलास्टिक रहेगा। मतलब क्या, इलास्टिक मतलब क्या कि भाई जितना भी फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी रिगेन कर लेता है, मतलब वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाते हैं। उसको बोलते हैं हम इलास्टिक। क्या, उसको बोलते हैं हम इलास्टिक। और प्लास्टिक मतलब क्या, उसको फोर्स लगाया और वो उसका शेप वैसे का वैसे ही हो गया, चेंज नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम प्लास्टिक। तो इसमें क्या है कि भाई वो टकराने के बाद वो अपने जैसे थे पोजीशन में आ जाते हैं, पहले जैसे थे। ओके, देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अभी, द मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस कंपेयर टू देयर ओन डायमेंशन। ओके, मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल में बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। ओके, सी इसका ही दूसरा एक पर्सपेक्टिव है डेंसिटी। डेंसिटी बराबर, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब क्या, किसी एक वॉल्यूम में कितना मास बैठ सकता है। ओके, अगर मास कम होगा तो क्या रहेगा, मास ऐसे फैला हुआ रहेगा, बराबर। क्या, अगर गिवन वॉल्यूम में मास कम रहेगा तो मास फैला हुआ रहेगा। तो फैला हुआ होने के बाद क्या होगा कि उनके दो बीच का जो डिस्टेंस रहेगा मॉलिक्यूल का, वो भी ज़्यादा रहेगा। तो हमारा आइडियल गैस का अजम्पशन वही है कि जो आइडियल गैस होता है उनमें दो मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है एज ए रियल गैस। क्या, एज ए रियल गैस वो ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा, द नंबर द मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर एक्सेप्ट व्हेन दे कोलाइड। ओके, सो क्या होता है, वो जो, सी आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ पता होगा कि सी न्यूटन्स का हमको लॉ पता होगा आपको, क्या कि भाई जो भी यूनिवर्स में दो भी चीज़ें हैं जो हर एक को अपने यहाँ खींचती है, बराबर। क्या,
एवरी सॉरी जो हमारा न्यूटन्स का लॉ है वो क्या बोलता है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे को एक फोर्स से खींचती रहती है हमेशा। ओके, तो आइडियल गैस में क्या है कि भाई वो फोर्स है वो एब्सेंट है, वो फोर्स नहीं होता है। मतलब जो गैस के समझ लो दो मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किए वो एक दूसरे को कभी खींचेंगे नहीं। ओके, देन ये जो एजम्पशंस थे दैट्स दिस आर द फॉर क्या एजम्पशंस फॉर द आइडियल गैस। ओके, सी, तो हम अभी आगे देखते हैं क्या भाई, एवोगैड्रोस लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर मोलर वॉल्यूम, सॉरी। ओके, सो देखो ये लॉ क्यों देखते हैं हम, ये लॉ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो दो मार्क्स के लिए ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ओके, सो इसका जो स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान में रखना है। इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो ये वाला स्टेटमेंट है इसका। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। ये देखो ये वाला और ये वाला। ओके, क्या है, दिस लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, क्या है, क्या है, मैं फिर से पढ़ के बताता हूँ आपको। दिस लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम। सी, अगर कोई 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है बराबर, और दोनों दो कंटेनर है, दोनों 1 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम है बराबर, और दोनों को अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर रख दिया जाए तो उन दोनों के बीच के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना बराबर, उनका जो नंबर्स होगा वो सेम रहेगा। ये बोलता है हमको एवोगैड्रो लॉ ऑफ मोलर वॉल्यूम। ओके, सो आपको यही स्टेटमेंट लिखना है आपके एग्जाम में। ओके, देन मैं आपको एक बता देता हूँ कि मोलर वॉल्यूम क्या रहेगा क्या नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, सॉरी छोटा सा एक फार्मूला है, आपको बता दो मोलर वॉल्यूम का क्या है। सी, वी इज इक्वल टू कैपिटल वी अपॉन एन। कैपिटल वी क्या है हमारा, ये वाला वॉल्यूम, और एन का है मोल। एन क्या है, मोल। मोल मतलब क्या, मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल है क्या। सी, वी मतलब क्या, स्मॉल वी है, इज इक्वल टू कैपिटल वी अपॉन एन, कैपिटल सॉरी स्मॉल एन। ओके, इसमें क्या है कि भाई जो वॉल्यूम है हमारा अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, क्या अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। आया आपको ध्यान में क्या है। ओके, सो आपको बस यही ध्यान में रखना है, ज़्यादा यह कुछ ध्यान में नहीं रखना है। लेकिन जो डेफिनेशंस जो बताई आगे, ओके, दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, और वो आपको करनी है। ओके, देन अभी आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ, आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या, आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। ओके, सो क्या लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ। क्या, चार्ल्स लॉ। ओके, चार्ल्स लॉ क्या कहता है हमको कि भाई जो हमारा वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर से, कब, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ओके, क्या, ये वाला देखो मैं सर्कल करता हूँ, इस लॉ का मतलब क्या है, ये वाला, ये वाला जो दिखा है ना इधर। ओके, क्या है, इफ यूनिट मास ऑफ गैस इज मेंटेन एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या, इफ यूनिट मास ऑफ गैस इज मेंटेन एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। मतलब क्या कि भाई प्रेशर कांस्टेंट है और जो वॉल्यूम रहेगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हम हमारे टेम्परेचर के। क्या, हमारे टेम्परेचर के। ओके, गॉट द कंसेप्ट। क्या कि भाई हमारा प्रेशर कांस्टेंट है और जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम डायरेक्टली कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। गॉट द कंसेप्ट। ओके, सो वी इज इक्वल टू क्या आएगा, टी आएगा बराबर। तो वी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, क्या, वी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू, ऐसा लिख सकते हैं बराबर। सो ऑन ही चलता जाएगा, वी थ्री अपॉन टी थ्री। ओके, सो आया आपको ध्यान में कि क्या है। ओके, ये लॉ इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, देन जो हमारा अभी नेक्स्ट लॉ है कौन सा, बॉयज़ लॉ। ओके, बॉयज़ लॉ क्या कहता है कि भाई इफ मास
इफ यूनिट मास ऑफ गैस इज मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो पहले इसमें क्या प्रेशर कांस्टेंट था, इसमें है हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब क्या, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, सो ये रहेगा हमारा बॉयस लॉ। और इसको पीवी और टीएस डायग्राम अगर निकाले तो ए आएंगे, बराबर। पी और टी डायग्राम निकालेंगे तो आएंगे। वैसे ही पिछले वाले का डायग्राम देखो ए वाले हैं, आपको ध्यान में आ जाएगा। ओके, सो जो अभी देखते हैं क्या, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T, बराबर। तो पी वी इज इक्वल टू, सॉरी टी कांस्टेंट है, सो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, 1/P, बराबर। ये वाला सॉरी कुछ बराबर है 1/P। सो वी पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, Vp इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू, ऐसे चलता रहेगा। ओके, सो आपको ध्यान में आएगा कि क्या है भाई ये। ओके, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ। देखो चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि भाई हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, और V इज इक्वल टू C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और बॉयस लॉ में क्या होता है, हमारा जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है गे लुजैक लॉ। गे लुजैक लॉ, उसमें क्या है, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ यूनिट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ओके, मतलब इसमें क्या है, अभी वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके, और पी जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी से, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखो पहले वाले में क्या था कि भाई प्रेशर कांस्टेंट, दूसरे वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, एक ही है, बराबर। सो गेल-लुसैक लॉ कहता है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी व्हेन वी इज कांस्टेंट। ओके, कैन व्हेन वी इज कांस्टेंट। ओके, ये इनकी पी और टी डायग्राम में आपको ध्यान में आ गई होंगी। ये आपको डायग्राम यही डायग्राम आती है, आपको यही अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। ओके, सो आई थिंक आज का लेक्चर मैं अभी इतना ही लेता हूँ। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा इन्हीं के ऊपर बेस रहेगा, चार्ल्स लॉ और बॉयस लॉ के ऊपर। सो आई होप आपको आइडियल गैस जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो मैं अभी रुक जाता हूँ इस लेक्चर में। अगले मिलते हैं अभी हम अगले लेक्चर में। ओके।